हाय हनी, कहीं जा रही हो क्या? Leave me. Just leave me alone. I can't live without you, honey. I love you. Really love you, honey. I love you. Bullshit. तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। What is this? सिर्फ एक चीज। What do you mean by इस्तेमाल करता रहा हूँ? Come on, honey. Let's have fun. Don't touch me. Don't. मैंने सोचा था शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, शायद मेरे लिए तुम अपने रास्ते बदल दोगे। Cut the shit. प्यार व्यार. I don't believe in all this. Just forget it. तुम भूल गए ना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे, अभी तक उस गंदगी को तुमने गिरवाया नहीं? ओके, हम आज ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा देते। नहीं, ये मेरे लिए गंदगी नहीं है। सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए मुझसे शादी कर लो। अगर इसी तरह मैं हर उस लड़की से शादी करने लगा जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इस शहर के ना जाने कितने नाजायज बच्चों का बाप बनना पड़ेगा मुझे। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना। You bloody bitch! बोल, क्या कर लेगी वरना? बोल, बोल। मैं लिख के तुम्हारे बारे में सारी दुनिया को बता दूंगी। क्या? सिकंदर की दुनिया वन वे स्ट्रीट है। इसमें लड़कियां आ तो सकती है लेकिन वापस जा नहीं सकती। कहाँ जाना है तुम्हें? हम भेजेंगे। बोला था ना, बहुत जल्दी थी ना जाने की। मना किया था कि कहीं नहीं जाने का। पंचनामा पूरा हो जाए तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। सर, नीचे एम्बुलेंस आ गई है। इंस्पेक्टर कदम को चार्ज दे दो। ओके सर। पापा, निशा। घबराओ नहीं बेटे, जो कुछ तुम्हें याद है इत्मीनान से बताओ। एक्सक्यूज मी सर, लाश के पास से हमें ड्रग्स की सिरिंज मिली है। ड्रग ओवरडोज का केस लगता है, इसे फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भिजवा दो। ओके सर। नहीं पापा, निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। हो सकता है तुम्हारे सामने ना लेती हो। नहीं पापा, मुझे पता है निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। मैं यहाँ की कार्रवाई खत्म करके फिर आता हूँ। तुम ठीक कह रही हो काजल, निशा ने ड्रग्स खुद नहीं लिए क्योंकि सिरिंज का निशान उसके गले पे था। काजल, जब तुमने उससे फोन पे बात की तो उसने कुछ तो कहा होगा। वो बहुत डरी हुई थी, उसने मुझे जल्दी आने को कहा, लेकिन मैं उसे कोई खतरा था। किससे? कोई नाम, कोई पहचान? मुझे नहीं पता। काजल, देखो तुम यहाँ कई बार आ चुकी हो, इसलिए गौर से सोचो, तुमने कुछ अजीब सी चीज देखी हो जिससे तुम्हें कुछ। नहीं, सिर्फ एक आदमी मुझसे टकराया था जब मैं लिफ्ट में जा रही थी, लेकिन वो। इसका मतलब तुमने कातिल को देखा है? नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई। तो उसने भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा? पता नहीं। तुम इस केस की चश्मदीद गवाह बनोगी? नहीं, लेकिन मैं उसे... तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? जाओ घर जाओ। काजल निशा के कत्ल की चश्मदीद गवाह है अर्जुन सिंह जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? काजल, क्या तुमने कत्ल होते हुए देखा है? इसने कत्ल नहीं देखा, लेकिन कातिल को लिफ्ट से निकलते हुए जरूर देखा है। मैं इससे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने कातिल का चेहरा देखा है? नहीं पापा।
तो फिर ये चश्मदीद गवाह कैसे बन गई? इससे गवाही देने की जरूरत नहीं। हम ये झूठी खबर मीडिया में फैला देंगे कि पुलिस के पास कत्ल का चश्मदीद गवाह है। वाह! तुम्हारे शहर में पुलिस वाले कौन सी किताब पढ़ते हैं? एक झूठी खबर मीडिया में फैलाकर कि पुलिस को चश्मदीद गवाह मिल गया, क्या हासिल कर लोगे तुम? मेरा ख्याल है मुंबई की पुलिस ने भी वही किताब पढ़ी है जो साडी पुलिस ने पढ़ी है। आप खुद सोच लीजिए। ओह, तो तुम मेरी बेटी को बलि का बकरा बनाना चाहते हो ताकि खबर पढ़ के कातिल इसके पीछे लग जाए और तुम उसे पकड़ लो। इसका मतलब है हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी है। नहीं, इसका मतलब यह है कि तुम पागल हो गए हो, मेरे परिवार की जिंदगी खतरे में डालना चाहते हो। खबरदार अगर मेरी बेटी को इस केस में उलझाने की कोशिश की, याद रहे भूल कर भी कोई उल्टा सीधा बयान मत देना। मुंह मत खोलना बिना मुझसे पूछे। जाओ। क्या निशा का मर्डर हुआ था? हाँ, उसने ड्रग का ओवरडोज खुद नहीं लिया था। कोई और था जिसने उसकी गर्दन पर सुई लगाकर उसे ओवरडोज दिया। जाहिर है कि ये वही शख्स है जिसके बच्चे की वो मां बनने वाली थी। ओह माय गॉड, निशा प्रेग्नेंट थी? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है कि शी वाज प्रेग्नेंट। मैं जीना चाहती हूँ काजल, मैं मरना नहीं चाहती। इसीलिए उसने मुझे फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया था। उसे अपनी जान का खतरा था। अब उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। उसका खूनी आज भी आजाद घूम रहा है। शायद फिर किसी निशा को अपनी हवस का शिकार बनाने की तैयारी कर रहा होगा। नहीं करण, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, जिस तरह जैसे भी तुम कहो। मगर तुम्हारे पापा तुम्हें गवाह नहीं बनने देंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन करण, शादी से पहले तो एक लड़की पर उसके पिता का हक होता है ना। उसे उनकी मर्जी से चलना पड़ता है। लेकिन शादी के बाद उस पर उसके पति का हक होता है। करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं बालिग हूँ, ओल्ड इनफ टू मेक माई ओन डिसीजंस। बस तुम एक बार मुझसे पूछकर तो देखो। अगर आप इस शादी में नहीं जाएंगे तो कन्यादान कौन करेगा? मुझे अफसोस है रुक्मणी कि तुम भी काजल के इस बचपने में उसका साथ देना चाहती हो, और चाहती हो कि मैं भी वहां खड़ा रहूं जब वो अग्नि के सामने साथ फेरे ले, ये जानते हुए भी कि उसी अग्नि में कुछ पल बाद उसकी सारी खुशियां जलकर राख हो जाएंगी। काजल को करण पर भरोसा है और मुझे उसके भरोसे पे भरोसा है। इसलिए आज एक माँ का आशीर्वाद उसके साथ होगा जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर रही होगी। नहीं, ये शुरुआत है एक अंत की, और मैं इस बर्बादी का गवाह नहीं बनना चाहता। अगर ये शादी होगी तो मेरे बिना होगी। आओ बेटी। एक्सक्यूज मी, हैप्पी मैरिड लाइफ। टैक्सी तैयार है, मीटर डाउन है। ओके, हनीमून। काजल, ये मेरा घर है, लेकिन आज से तुम्हारा नहीं, हमारा। चलें? करण, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ये सब कुछ इतना अचानक हो जाएगा। I'm so happy। करण, हमारी शादी हो गई है, हमारी शादी हो गई है। I'm so thrilled। अच्छा, एक बात बताओ, मैं बिल्कुल वैसी बीवी हूँ जैसा तुमने सोचा था, या उससे बेहतर? बेहतर ना? सेम है। सेम है? मेरी जैसी और कोई दूसरी नहीं हो सकती करण। मजाक में भी मत कहना। मैं जिंदगी में सब कुछ बांट सकती हूँ, पर तुम्हें नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। क्या देख रही है?